नमस्कार टीवी मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज मैं मौजूद हूँ मंडी हाउस में। हमारे साथ एक उत्तराखंड के एक ऐसे युवा हैं जो कि कॉलेज में पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं। इनसे जानेंगे उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की है, लेकिन सिटिंग मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी चुनाव अपनी सीट खटीमा से खुद हार चुके हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्या समीकरण रहा, क्यों हारे चुनाव और किस वजह से भाजपा वहाँ पे जीती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सर। अगर हम बात करें वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो कि कहीं ना कहीं तीसरे मुख्यमंत्री थे भाजपा के, वो अपनी सीट खटीमा से चुनाव हार चुके, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में वापसी आई है। ये भी एक रिकॉर्ड रचा भाजपा ने। तो क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है मोदी लहर के कारण इस बार बीजेपी को उत्तराखंड में दोबारा से सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। क्योंकि आप अगर उत्तराखंड का इतिहास देखोगे तो कोई भी सरकार वहाँ 2 बार सत्ते पे लगातार नहीं आई है, लेकिन उत्तराखंड में जो ये इस बार कारनामा हुआ है, ये इतिहास रचा है, ये मैं कहूँगा कि सिर्फ मोदी की वजह से, ये मोदी जी की वजह से ये सक्सेस हुआ है। वरना अगर मोदी जी नहीं होते तो उनके बिना ये सक्सेस नहीं हो पाता है। आप देख सकते हो कि पुष्कर सिंह धामी जो कि भावी मुख्यमंत्री भी थे और अभी तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया था, लेकिन वो खुद हार गए। तो साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी को देख के वोट किया है। तो क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर भाजपा के वजह से इनको नुकसान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भी कार्य किया होगा एज ए विधायक और एज ए मुख्यमंत्री, जब वो विधायक थे तब उन्होंने जो कार्य किया उससे दोगुना उन्हें तब करना चाहिए था जब वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जब आप किसी बड़े पद पे चले जाते हो तो लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं कि अब आप उनके लिए उस लेवल तक काम करोगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आपके विधानसभा क्षेत्र का है तो आपके लिए हर्ष के विषय होता है कि आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में सफल नहीं होता, वो कार्य नहीं करवा पाता, तो आपको अपने ही विधानसभा से हारना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हो इस बार हुआ है। अगर हम बात करें भाजपा ने जिस तरह से वहाँ पे पिछले 5 सालों में 2 मुख्यमंत्री को चेंज करके तीसरे मुख्यमंत्री को लाया था, तो क्या लगता है भाजपा को हार का डर था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत जो थे, तो कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है भाजपा को पहले से डर था कि हम हार जाएंगे इनकी वजह से, इसलिए सीएम चेंज करना पड़ा उनको? देखिए जी, जब तक मोदी जी का हाथ है तब तक भाजपा तो हारती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बदले, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में जितना कार्य किया वो उपयुक्त नहीं था दोबारा से सत्ता में आने के लिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री परिवर्तन किया, तीरथ सिंह रावत को बनाया। और तीरथ सिंह रावत का हटना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद से कोई भी 5 साल का कार्यकाल ख़त्म होता है तो एज ए विधायक आपको ख़त्म करना पड़ता है, तो वो विधायक थे नहीं, इसलिए उन्हें हटना पड़ा और तीसरा मुख्यमंत्री इसीलिए उत्तराखंड को मिले। तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जो थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हटाया गया। अच्छा, अगर बात करें वहीं कांग्रेस की, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वो भी अपनी सीट कहीं ना कहीं हार गया, और जो आम आदमी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे अजय कोटियाल, तो बड़े नेताओं के तीनों मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो थे तीनों हार गए। इसका सबसे बड़ा आप कारण किसे मानते हैं? देखिए, कोटियाल जी ने जहाँ से जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है उन्हें पता भी है और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही थी और फिर लड़ा, तो पहले ही चुनाव में उनका मुख्यमंत्री बनना वैसे भी संभव नहीं था। और हरीश रावत की हार हुई है तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि वो एक उत्तराखंड के सबसे बड़े चेहरे, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत थे और वो खुद हार चुके हैं। तो ऐसे में जो बाकी विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जो बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्हें काफ़ी झटका लगा है, और हरीश रावत ने इस हार का जिम्मा खुद उठाया है, अपने सिर लिया है कि हार का कारण वो थे। और उत्तराखंड के तीनों मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, जो तीनों को हार मिली, एक बड़ी अचंभित करने वाली बात है। मगर काफ़ी मैं हैरान हूँ कि तीनों, अब एक नया नाम सामने आने वाला है कि जो मुख्यमंत्री होने वाला है, उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा इस बार। तो क्या लगता है आप खुलासा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार भाजपा से नया चेहरा? देखिए, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ तो वहाँ से हमारे विधायक जो पिछली बार भी थे और इस बार भी लड़े, सतपाल महाराज जी थे,
और पिछले बार भी उनके नामों की हवाएं चल रही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भाजपा ने 2 मुख्यमंत्री परिवर्तित किए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बनाया गया। तो ऐसा लगता है इस बार कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और शायद रेस में सबसे आगे वही चल रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि सतपाल महाराज को उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान हुआ वहाँ पे चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो एग्जिट पोल थे, ओपिनियन पोल थे, उसमें कांग्रेस की सीटें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही थी और मुख्यमंत्री के तौर पे हरीश रावत जी सबसे ऊपर कहीं ना कहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल गुटबाजी कहूँगा कि गुटबाजी के चक्कर में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। और कुछ श्रेय मैं दूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है काफ़ी हद तक काफ़ी वोटें उन्होंने कांग्रेस की काटी है। हाँ, हालांकि बीजेपी की भी वोटें उन्होंने काटी है, लेकिन कांग्रेस की अधिकतर काटी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो सडनली चेंज होकर आम आदमी में घुस गए थे और उन्होंने आम आदमी का सब वोट किया था। हालांकि आम आदमी को उतनी वोटें नहीं मिली थी जिस अंतर में हमारे क्षेत्र से विधायक जीते। और कांग्रेस की हार का यही कारण है, गुटबाजी और अफवाहों में काफ़ी ध्यान दे रहे थे और थोड़ा ये कहूँगा कि थोड़ा हवा में उड़ रहे थे कि हम जीत जाएंगे और इस बार टफ होने वाला है। इतिहास को बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इतिहास कहता है कि हर साल चेंज होता है, हर बार चेंज होता है। ऐसा नहीं है, काम करोगे तो चेंज होगा और वो बीजेपी ने करके दिखाया। और अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का विकास और ऊपर होगा और उत्तराखंड दोबारा से जहाँ तक इन 5 सालों में जितना विकास बीजेपी के द्वारा हुआ है, जितने कार्य किए गए हैं, जितनी स्कीमें आई हैं, जितने विभाग बने हैं, वो अब आगे ऐसे ही कार्यरत रहेंगे और विकास बढ़ेगा। अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनके 8-9 महीने के कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट के कार्य हुए या फिर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के और तीरथ सिंह रावत जी ने जो कार्य शुरू किए थे उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे? उन्होंने कुछ स्कीमें अलग से निकाली भी थी और भर्तियां काफ़ी आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार में था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी भर्तियां काफ़ी रद्द हो जाती थी, जो कि युवाओं को काफ़ी उनसे नुकसान होता था। वो तैयारी करते थे और भर्तियां रद्द हो जाती थी। ऐसे में हर पिछले 3 सालों से ऐसा ही हो रहा था। लेकिन धामी जी ने काम किया है और मुझे लगता है उनका हार का यही कारण रहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि वो अपने क्षेत्र से हारे हैं। उत्तराखंड में तो बीजेपी जीती है, कहीं ना कहीं उनके नाम से भी वोट पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। भले उनके विधानसभा क्षेत्र से नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने कार्य किया है। 9-10 महीने उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने जमकर कार्य किया है, जितना हो सकता था उतना कार्य किया है। और आगे भी अगर उन्हें कोई पद मिलता है तो वो बिल्कुल सक्रिय रहेंगे उसमें। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लीडिंग कर रही थी वहाँ पे, उन्होंने रैलियाँ की, प्रचार किया, रोड शो भी की है, तो क्या लगता है इनके नेतृत्व को जनता ने नकार दिया या फिर इनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहुत बड़े राजनेता हैं अपनी पार्टी के, लेकिन उत्तराखंड में एक बार योगी जी, एक बार मोदी जी गए और काम समाप्त। आप देख सकते हो कि योगी जी गए, मोदी जी गए और उनके भाषण ने जो परिवर्तन दिया, मतलब जब भी योगी जी या मोदी जी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता में, उत्तराखंड की आवाम में एक जोश आ जाता है। और ये जोश हमारी एरिया में था। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा गांव है, वहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर मोदी जी आए थे और इस साइड योगी जी आए थे। अलग अलग दिन आए थे और दोनों जगह बहुत भीड़ें हुई थी और उसके मैंने विजुअल्स भी देखे थे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कार्य किया, अपने स्तर पर कार्य किया, लेकिन जो योगी जी और मोदी जी की छवि है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता प्रभावित हुई है और उस वजह से कांग्रेस हारी है, यही कहूँगा। चलिए, इन्होंने अपने विचार खुल के रखा, हर एक मुद्दे पे हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया भरपूर तरीके से। अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जो नेतृत्व था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व को नकार दिया। इनका मानना है कि हरीश रावत जी भी चुनाव अपनी गुटबाजी को ऐसे हारे और भाजपा ने जो जीत हासिल किया मोदी जी को ऐसे हासिल किया है। उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया। कुछ और लोगों से मिलेंगे, कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।